अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 23rd पारे का आगाज़ करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफ़ीक मांगते हैं कि जो हमने पढ़ा है अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उस पे अमल करने की तौफ़ीक अता करे। और जो कुछ हम रमज़ान में कोशिश कर रहे हैं, और रमज़ान में तो वैसे भी हम लोग इतने ख़ालिस होके अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में मशगूल होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हम पूरा साल उसके बाद जब तक अगला रमज़ान नहीं होता, इसी तरह से हम नेकियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें और अगले रमज़ान में फिर हमें एक एक ताकत मिलती है और फिर हम हमारा अगला साल उसी तरह से गुज़रता है। अब दुआ से शुरू कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या इलाही आमीन। हम सूरत यासीन पढ़ रहे थे और हमने उसकी 19 उसकी आयत कर चुके थे। अब मैं एक आया पीछे जा रही हूँ ताकि हम उसका रब्त कायम कर सकें कि हम पढ़ रहे थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही पैगाम दे रहे थे कि जैसे मक्का के लोगों को 13 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की थी और 100 कुछ लोग थे जो इस्लाम लाए थे और जिन्होंने हिजरत की थी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बता रहे हैं कि देखो, अपने पास के लोग मुश्किल से ही चीज़ों को समझते हैं, बल्कि दूर वाले लोग जो हैं वो जल्दी सुनते हैं और जल्दी ईमान ले आते हैं। तो यही हुआ था कि मदीना के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने पास ले गए थे, तो सारा इस्लाम जो एक्चुअली फैला था वो फिर मदीना से फैला था। तो यहाँ पे भी उसी एक शख्स की बात कर रहे हैं कि जब 3 रसूल भेजे और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो फिर एक शख्स इस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि ए मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो। ये आयत नंबर 20 है। और इसे अपनी राह पर और ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते, वो तो राह रास्त पर है। अब ये शख्स जो था ये ईमान वाला था और ये आके लोगों को, अपने शहर के लोगों को बता रहा है। यहाँ से हम 23rd पारे का आगाज़ करते हैं। और मुझे क्या हो गया कि मैं इसकी इबादत ना करूँ जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। अब ये उनको दलाइल दे रहा है। क्या मैं उस रास्ते को छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊँ कि अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे, तो उसकी सिफ़ारिश मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सके और ना ही वो मुझे बचा सके। फिर तो मैं खुली गुमराही में हो जाऊँगा। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सबको रब पर ईमान लाने के लिए कह रहा हूँ। उसने कहा कि अगर मैं जन्नत में चला गया, तो कहने लगा, और अब ये क्या हुआ था कि जब ये शख्स कह रहा था, शहर के लोगों ने क्योंकि नबियों को भी इनकार कर दिया था, तो जब ये तबलीग कर रहा है तो फिर उसको उन्होंने कत्ल कर दिया था। तो अब उसके बाद देखिए कि जब मरने के बाद भी, क्योंकि ये इतना मुखलिस था कि यह बताया ये जा रहा है कि जो नेक और मुखलिस लोग होते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास भी लोगों के लिए उसी तरह से सोचते हैं कि उससे कहा गया कि जन्नत में चला जा। अब यहाँ पे वो बात नहीं बताई है, ये हमें अहदीस से मिलता है कि क्या हुआ था कि जब उसको कत्ल कर दिया, वो जन्नत में चला गया। फ़ौरन देखिए उसपे कोई वक़्त ऐसा कब्र का और ये वक़्त नहीं आया। अब वो शहीद था, वो जन्नत में चला गया। तो वहाँ जाके क्या कहा उसने कि कहने लगा, काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में शामिल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक और भी बात का पता चलता है कि जो फ़ौत हो जाते हैं ना, उनकी, हम जैसे कहते हैं कि रूहें आती हैं, रूहें नहीं आती हैं। अब यहाँ पे तो ये शहीद था और शहीद का तो देखिए कितना बड़ा दर्जा होता है। अब वो भी अगर आता हो तो वो फिर खुद आता, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अच्छा जी वो वापस गया और उसने लोगों को में ये बात कही कि जी मैं ख्वाब के ज़रिए आ गया, या किसी तरह से आके उसने कहा कि मुझे तो वहाँ पे बड़ी अच्छी जगह मिली। तो वहाँ पे जन्नत में वो विश कर रहा है कि काश लोगों को पता चले कि मैंने तो अल्लाह की बात कही थी, मैंने अल्लाह का पैगाम दिया था और अल्लाह ने मुझे कितने बड़े दर्जात दिए। और इसके बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा और ना ही इस तरह हम उतारा करते हैं। वो तो सिर्फ एक ज़ोर की चीख थी कि यकायक जो सब के सब बुझ गए। ऐसे बंदों पर अफ़सोस, कभी भी कोई रसूल इनके पास नहीं आया जिसकी उन्होंने हँसी या मज़ाक ना उड़ाया हो।
क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया और वो उसकी तरफ लौट कर नहीं आएँगे, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि जमा होकर सब के सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मेरे पास हाज़िर हो जाएँगे। देखिए अब जो आखिरी आयत हम पढ़ रहे हैं, आखिरी सिपारे पढ़ रहे हैं, उसमें बार-बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला द डे ऑफ जजमेंट की बात करते हैं। क्योंकि जिसको क़यामत के दिन का यकीन होगा, उसी की ये दुनिया सँवर सकेगी। जिसको ये पता होगा कि मेरा हर अमल जो मैं कर रहा हूँ, उसका हिसाब होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी एक-एक लम्हे का हिसाब लेने वाले हैं, तभी तो उसकी दुनिया ठीक होगी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और उनके लिए एक निशानी खुश्क ज़मीन है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी निशानियाँ बता रहे हैं कि जिसको हमने ज़िंदा कर दिया और उससे गला निकाला जिसमें से वो खाते हैं, और हमने इसमें खजूरों के और अंगूर के बागात पैदा कर दिए और जिसमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए ताकि लोग उसके फल खाएं, और उसको इसके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते। वो पाक ज़ात है जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, और ख्वाह वो ज़मीन को उगाई हुई चीज़ें हों, ख्वाह वो खुद उनके अपने नफ्स हों, ख्वाह वो चीज़ें हों जिन्हें ये जानते भी नहीं हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और उनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच निकालते हैं तो वो यकायक अंधेरे में हो जाता है, और सूरज के लिए जो मुकर्रर रास्ता है वो इसी पर चलता रहता है, और चाँद की भी हमने मंजिलें तय कर की हुई हैं, यहाँ तक कि वो लौट कर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। ना आफ़ताब की ये मजाल है कि वो चाँद को पकड़े, और ना रात दिन से आगे बढ़ सकता है, और सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं। और उनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने उनकी नस्लों को भरी हुई कश्ती में सवार किया, और ये कौन सी कश्ती है? जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी, और उनके लिए इस जैसी और चीज़ें पैदा की जिस पर ये सवारी करते हैं, और अगर हम चाहते तो उनको डुबो देते, फिर ना तो कोई उनका हाल पूछने वाला होता और ना ही उनकी कोई फरियाद रस होता। लेकिन हम अपनी तरफ से रहमत करते हैं और एक मुद्दत तक के लिए इन्हें फ़ायदा देते रहते हैं। और इनसे जब कभी कहा जाता है कि अगले पिछले गुनाहों से बचो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और उनके पास तो इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आती है जिससे वो बेरुखी इख्तियार करते हैं, और इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ताला के दिए हुए में से खर्च करो, तो ये कुफ़ार ईमान वालों को जवाब देते हैं कि हम इन्हें क्यों खिलाएं, जिन्हें अगर अल्लाह सुब्हाना ताला खिलाना चाहता तो खुद खिला देता। तो तुम तो खुली गुमराही में हो। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि ये खुली गुमराही में है। वो कहते हैं कि ये वादा कब होगा, सच्ची हो तो बतलाओ। बार-बार जो माँगते थे वो कहते थे कि बार-बार कहते हो कि क़यामत आने वाली है तो फिर ले आओ क़यामत को। इन्हें सिर्फ़ एक सख्त चीज़ का इंतज़ार है जो इन्हें आ पकड़ेगी, और ये बाहमी आपस में झगड़े होंगे। और अल्लाह सुब्हाना तआला कहते हैं कि इस वक़्त ना तो ये वसीयत कर सकेंगे, अब क़यामत का नक्शा बयान हो रहा है कि उस वक़्त ऐसा नहीं होगा कि उनको इतना टाइम होगा कि वो बताएँ अच्छा जी ये बात ऐसी है, जब मैं चला जाऊँगा तो मेरे माल के साथ ये करना, कि कोई वसीयत भी नहीं कर सकेंगे और ना अपने अहल की तरफ लौट ही सकेंगे, कि जहाँ कहीं भी होंगे क़यामत अचानक आ जाएगी। सूर के फूँके जाते ही सब के सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ तेज़-तेज़ चलना शुरू हो जाएँगे। कहेंगे, हाय हाय हमें हमारी ख्वाबगाह से किसने उठा दिया, यही है जिसका वादा रहमान ने दिया था और रसूलों ने सच सच कह दिया था। ये नहीं है मगर एक चीख के यकायक सारे के सारे हमारे सामने हाजिर हो जाएंगे। बस आज किसी शख्स पर कुछ जुल्म नहीं किया जाएगा और किसी को और तुम्हें नहीं बदला दिया जाएगा मगर उन्हीं कामों का जो तुम करते थे। देखिए ये कितनी डर वाली बात है कि हर हर अमल, हम तो सोचते हैं ना कई दफा कि ऐसे ही हम बात भी कर देते हैं कि मुंह से एक लफ्ज अदा नहीं होता कि लिखा जाता है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि एक एक लफ्ज का हिसाब उधर होगा, क्योंकि इब्ने आदम अपना पाँव नहीं उठा सकेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने से जब तक वो ये जवाब नहीं देगा कि उसने वक्त कहाँ पे गुजारा था। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जन्नती लोग आज के दिन अपने दिलचस्प मशगलों में हशाश बशाश होंगे। अल्लाह से दुआ करे कि हम उन लोगों में हों। वो और उनकी बीवियां सायों में मसहरियों पर तकिए लगाए होंगे, और उनके लिए जन्नत में हर किस्म के मेवे होंगे, और जो कुछ वो तलब करेंगे उनको वही कुछ दिया जाएगा, और मेहरबान परवरदिगार की तरफ से इन्हें सलाम कहेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से सलामती होगी, ए गुनाहगारो आज तुम अलग हो जाओ। ए औलाद आदम, क्या मैंने तुमसे कौलो करार नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है
और मेरी ही इबादत करना, और यही सीधी राह है। शैतान ने तुम में से बहुत सी मखलूक को बहका दिया, क्या तुम अकल नहीं रखते थे? और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, देखिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अभी आपने जितना सुना है, आप देखिए बार बार एक ही किस्सा डिफरेंट एंगल से अल्लाह सुब्हानहू तआला समझाते हैं कि देखो आदम अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया, कैसे शैतान ने, इब्लीस ने इनकार कर दिया सजदे से, कैसे जन्नत से निकाला, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तौबा कबूल की। शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहा कि मुझे मौका दे, क़यामत तक मैं तेरे बंदों को बहकाऊँगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि जो मेरे बंदे होंगे, जो मोमिन बंदे होंगे, उनका तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसी वजह से मैं ये बार-बार कहती हूँ कि हम अपने रब का गुरूर हैं। हम क़यामत के दिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाएँगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़ख्र से कह सकेंगे कि ये मेरे वो बंदे हैं जो शैतान के कामों में नहीं आ सके। तो हमें अपने नफ्स को बहुत मज़बूती से थामना होगा। हमें तभी तो थामेंगे जब हमें पता चलेगा ना। जैसे डॉक्टर है, उसके पास आप जाएँगे तो जब तक उसको बीमारी का नहीं पता होगा तो इलाज कैसे करेगा? हम खुद ही अपने नफ्स के डॉक्टर हैं। हमें पता है कि हमारे नफ्स में क्या बुराइयाँ हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इतनी खूबसूरत चीज़ कर दी कि नफ्स को भी छुपा के रख दिया, कि किसी पे ज़ाहिर नहीं होता, सिवाय हमारे। हम ही जानते हैं कि हमारे नफ्स में क्या खराबियाँ हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे दुआ करते हैं कि उनको दूर कर दे, ताकि हम क़यामत के दिन अल्लाह का गुरूर बन जाएँ। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आप अपने कुफ़्र के बदला पाने के लिए आज इसमें दाखिल हो जाओ। ये दोज़खियों को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हम आज के दिन इनके मुँह पर मोहरें लगा देंगे। अल्लाहु अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और इनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पाँव गवाहियाँ देंगे, और उनके कामों को जो वो करते थे। अल्लाहु अकबर। अगर हम चाहते तो उनकी आँखें बेनूर कर देते, फिर ये रास्ते की तरफ दौड़ते फिरते, लेकिन उन्हें कुछ सुझाई ना देता। और अगर हम चाहते तो इनकी जगह ही पर उनकी सूरतें मस्ख़ कर देते, फिर ना वो चल सकते और ना ही वो लौट सकते। और जिसे हम बूढ़ा करते हैं, ऐसे पैदाइशी हालत की तरफ वापस ले जाते हैं। अल्लाहु अकबर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या फिर भी तुम्हें समझ नहीं आती है? ना तो हमने इस पैगंबर को शेर सिखाए, और ना ये इसके लायक है। वो तो सिर्फ़ एक नसीहत करने वाला है, और सरासर नसीहत कुरान से है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ताकि वो हर उस शख्स को आगाह कर दे जो ज़िंदा है, और काफ़िरों पर हुज्जत साबित हो जाए। देखिए दिल ज़िंदा होगा तो अल्लाह के पैगाम को एक्सेप्ट करेगा ना। जिनके दिल ही मुर्दा हैं, वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे? और अभी भी देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, क्या वो नहीं देखते कि हमने अपने हाथों बनाई हुई चीज़ों में से इनके लिए चौपाए भी पैदा किए, जिसके वो मालिक बन बैठे, और इन मवेशियों में से हमने इनको ताबे फरमान बना दिया, जिनमें से बाज़ तो इनकी सवारियाँ हैं, और बाज़ का ये गोश्त खाते हैं। इन्हें इनमें से और भी बहुत से फ़ायदे हैं, और पीने की चीज़ें भी हैं। फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? और वो अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बनाते हैं, ताकि वो मदद दिए जाएँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हालाँकि इनमें से कोई उनकी मदद की ताकत नहीं रखता, बस इनको इनकी बात गमनाक ना करे। हम इनकी पोशीदा और एलानिया सब बातों को बखूबी जानते हैं। क्या इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने उसको नुत्फ़े से पैदा किया, फिर यकायक वो सरी झगड़ालू बन बैठा। देखिए इंसान कैसे, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि किससे तुम्हें मैंने पैदा किया, और जब तुम बड़े होते हो तो तुम मेरे से लड़ना शुरू हो जाते हो, मुझे दलीलें देना शुरू हो जाते हो कि नहीं-नहीं ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती ना। हम आज की दुनिया में थोड़ी इस चीज़ों पे अमल हो सकता है। आज की दुनिया में हम ऐसे नहीं कर सकते। हम तो बड़े तरक्की याफ़्ता हो चुके। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मेरे से झगड़ा शुरू करता है। और फिर इसने हमारे लिए मिसालें बयान की, और अपनी असल पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? आप जवाब दे दीजिए कि इन्हें वो जिंदा करेगा जिसने इनको अव्वल मर्तबा पैदा किया, जो सब तरह की पैदाइश का बखूबी जानने वाला है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी, जिससे तुम यकायक आग सुलगाते हो, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। वो क्या इन जैसों को दोबारा से पैदा करने पर कादिर नहीं है? बेशक कादिर है। और वही पैदा करने वाला दाना और बीना है। वो जब किसी चीज का इरादा करता है तो ये कह देता है कि हो जा, और वो हो जाती है। वो कुन फयकून हो जाता है। बस पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है, और जिसकी तरफ हम सबको लौटाए जाना है। देखिए बार बार जो इस सूरह में आपको एक पैगाम मिलता है कि अल्लाह के पास वापस तुमने जाना है। इस दुनिया की जिंदगी तुम्हारी इम्तिहान की जिंदगी है। यहाँ पे तुम्हारा सुबह से लेकर रात तक एक ही चीज है कि तुम्हारे इम्तिहान है, और तुमने उसमें अगर पास होना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह इंशाल्लाह में जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करेगा। देखिए हमें एज़ अ मुसलमान कितनी आसानी है
कितनी आसानी, हम तो पैदा ही ऐसे घर में हुए हैं जहाँ पे इस्लाम था। अब वो देखिए कि जब गैर मुस्लिम इस्लाम लाते हैं, आज के दौर में भी देखिए कि उनका खानदान होता है, उनके माँ-बाप होते हैं, रिश्तेदार, दोस्त सारे, सभी काइंड ऑफ उनको छोड़ देते हैं। और वो कितनी बहादुरी से अल्लाह का पैगाम को समझते हैं, और फिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। हमें क्या मुश्किल है? हमें तो ये मुश्किल हो जाती है कि हमें तो कुरान ही नहीं पढ़ना आता ना जब। तो हम उनके साथ क्या बात करेंगे? हम किसी को अल्लाह का क्या पैगाम देंगे? और माशाअल्लाह, मेरा फिर मैं बार-बार जब भी ऐसी बात करती हूँ, मैं ये बात क्लियर करती हूँ कि माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा लोग हैं जो पढ़ रहे हैं और वो जान रहे हैं, वो पैगाम दे रहे हैं। लेकिन आप ज़्यादातर देखिए, मैं तो इस वजह से बात करती हूँ कि मैं तो जहाँ पे मैं रहती हूँ, जैसे अमेरिका में हम लोग, हमारे बच्चे छोटे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं या कुछ भी है, तो जब उनको देखते हैं कि अगली नस्लों की बात होती है कि वो नस्लें किस साइड पे जा रही हैं और वो किस तरह से इस्लाम को एक्सेप्ट कर रही हैं, कैसे वो वो तो गैर मुस्लिम के साथ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके अपने किरदार कब इतने मजबूत होंगे कि उनको देख के लोग मुसलमान हो जाएं। होना तो यही चाहिए था ना। हम तो खुद इतने ख्वार हो गए ऐसी जगहों पे आके कई दफा कि हमें पता ही नहीं चला कि हमने, हमारे पास जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिम्मेदारी दी थी उसको कैसे पूरा करना है। लेकिन फिर मैं आपको एक बड़ी हौसले की बात बताती हूँ कि जब आप इरादा कर लेते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको चुन लेते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इरादा करें और अल्लाह आपको ना चुने। आप पूरे दिल से अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी दुनिया अल्लाह सुब्हानहू तआला की, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उसमें से पिक कर लेंगे और वो अपना काम करवा लेंगे। अगर हम अपना काम नहीं कराएँगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई परवाह नहीं है। अल्लाह की मखलूक ज़मीनों आसमान में जितनी मखलूक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो एक हवा को हुक्म देगा तो उड़ा के रख देगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो मिट्टी के ज़र्रों को हुक्म देगा तो हवा चलेगी तो हमारी आँखें बंद करा देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला को इंसानों की ज़रूरत नहीं है। हम दुआ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन हमसे वो काम करा ले ताकि क़यामत के दिन हम सुरख़रू हो जाएँ और हम जन्नतों के वारिस बन जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह अब देखते हैं कि अगली सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या अहकामात देते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत अस-सॉफ़ात। सूरह सॉफ़ात जो है ये मक्की सूरा है और इसमें 182 आयत है और 5 रुकू हैं। और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या अहकामात देते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर अहकामात जो मिलेंगे वो आखिरत की ज़िंदगी के होंगे इंशाअल्लाह। अब देखते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कसम है सफ़ बाँधने वाले फरिश्तों की। अब देखिए इसमें 3 कस्में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इकट्ठी उठाई हैं। फिर पूरी तरह डाँटने वालों की, कि जैसे बादल होते हैं उनको डाँट के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। और फिर ज़िक्र अल्लाह की तलावत करने वालों की, यकीनन तुम सब का माबूद एक ही अल्लाह है और आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान की तमाम चीज़ें और मशरिक़ों और मग़रिबों का रब है। हमने आसमानी दुनिया को सितारों की ज़ीनत से आरास्ता किया और हिफाज़त की सरकश शैतान से। आलिम बाला के फरिश्तों की बातों को सुनने के लिए वो कान भी नहीं लगा सकते, बल्कि हर तरफ से मारे जाते हैं। भगाने के लिए इनके लिए दायमी अज़ाब है, मगर जो कोई एक आध बात उचक ले जाए तो फ़ौरन ही हम उसके पीछे दहकता हुआ शोला लगा देते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन काफ़िरों से पूछो तो कि आया इनका पैदा करना ज़्यादा दुश्वार है या उनका जिनको हमने इनके अलावा पैदा किया और हमने इंसान को लेसदार मिट्टी से पैदा किया। बल्कि तू ताज्जुब कर रहा है और ये मस्खरापन कर रहे हैं, और जब इन्हें नसीहत की जाती है तो ये मानते ही नहीं, और जब किसी मोज़े को देखते हैं तो मज़ाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल खुल्लम-खुल्ला जादू है। क्या हम जब मर जाएँगे या खाक और हड्डी हो जाएँगे तो क्या सचमुच फिर उठाए जाएँगे? क्या हमसे पहले हमारे बाप-दादा भी तो थे, उनको कौन उठाएगा? आप जवाब दीजिए कि हाँ, हाँ, और तुम सब ज़लील हो जाओगे उस दिन जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें अपने सामने बुलाएगा। वो तो सिर्फ़ एक ज़ोर की झिड़की है कि यकायक ये देखने लगेंगे और कहेंगे कि हाय हमारी खराबी, ये जज़ा सज़ा का दिन है, ये फ़ैसले का दिन है जिसे तुम झुठलाते थे। ज़ालिमों को, इनके हमराइयों को और जिन-जिन को वो अल्लाह के अलावा परस्तिश करते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उन सब को जमा करके उनको दोज़ख की राह दिखाऊँगा और उन्हें ठहरा लूँगा
اس لیے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوالوں کے جواب دیں۔ اب دیکھیں یہ پورا قیامت کے دن کا نقشہ بیان ہو رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے تانا نہیں دیتے کسی کو کہ تمہیں کیا ہو گیا، پہلے تو تم بڑی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے، آج تم کیا مدد نہیں دیتے ہو، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے سوال و جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہمارے دائیں طرف سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہیں تھے، اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں، بلکہ تم تو خود ہی سرکش تھے۔ اب دیکھیں وہاں پہ بھی آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہوگی، لوگوں کو جب پتہ لگے گا کہ ان کے نامہ مال جو ان کے دائیں ہاتھ میں آئیں گے، جن کے نامہ مال بائیں ہاتھ میں آ جائیں گے، تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں۔ پھر سب پر اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم تو کھلی گمراہی میں تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی سزا دے دی جو ہم دنیا میں کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 31 میں کہتے ہیں وہ لوگ کہ اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہ ہوئے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سو اب آج کے دن تم سب کے سب عذاب میں شریک ہو جاؤ۔ ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانہ شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ نبی تو بالکل سچا دین لے کے آئے، اور سب رسول بھی سچے تھے۔ یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ بندے، انہی کے لیے مقررہ کی ہوئی روزیاں ہیں، ہر طرح کے میوی اور باعزت اکرام ہوں گے، نعمتوں والی جنت ہوگی، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، وہ صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اس سے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی پینے کے لیے بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظریں کی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور ایسے جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے یہ پوچھیں گے، اللہ اکبر، کہ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے پورے نقشے بتا کے کہ وہاں پہ کیا ہوگا، کیسی جنتیں ہوں گی، اور پھر بتاتے کہ وہاں پہ ایک جنتی ہوگا، وہ پوچھے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا دنیا میں جو مجھ سے ایسے کہا کرتا تھا، وہ تو نیک آدمی لگتا تھا، وہ کدھر گیا؟ تو اب دیکھیں کہ کیا ہوگا وہاں پہ، یہ سارا کچھ ہوگا وہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ کہتا ہے کہ فرشتوں سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے کہ جب کہ ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا اس وقت ہمیں کوئی جزا دینے والا ہوگا؟ کہے گا فرشتہ اس سے کہے گا کہ تو چاہتا ہے کہ اس کو جھانک کر دیکھ لے، اور جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا پائے گا، اور کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا۔ دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں دوست بناتے ہوئے سوچ سمجھ کے دوست بنانے چاہیے۔ انسان پھر ان سے امپریس ہو کے ویسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہاں پہ وہ یہی کہتا ہے کہ قریب تھا کہ تو مجھے برباد کر دے، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر ہونے والوں میں ہوتا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں بجز پہلی ایک موت کے، اور نہ ہی ہم پر کبھی کوئی عذاب آئے گا؟ ان کا تو کہنا ہی یہ ہوتا تھا۔ پھر تو ظاہر بات یہ ہے کہ وہ بڑی ہی نقصان میں چلے گئے، اور ایسی کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کو ان کے عمل کا مزہ مل جائے گا۔ کیا ہی اچھی مہمانی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دوزخ والے ہوں گے ان کو اس کو زقوم کا درخت ہوگا وہاں پہ، جسے ظالم لوگوں کے لیے پیش کیا جائے گا، وہ ان کا کھانا ہوگا۔ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلا ہوگا، جس کے خوشے شیطان کے سروں جیسے ہوں گے، جہنمی اس درخت سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کو اس کا پانی پلایا جائے گا، پھر ان سب کو لوٹنا جہنم کی آگ کی طرف ہوگا جو اس کو ان کو ڈھیر کر دے گی۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا تھا، اور یہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے، جن سے ہم نے
अब यहाँ पे ये देखिए कि बार-बार आप ये भी देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कहते हैं कि इनके बाप-दादा ऐसे करते थे, वो उनके नक्शे कदम पे चलते थे, इसलिए ये ऐसे करते हैं। आज हम देखें कि हम क्या करते हैं, हमारी कोई भी रस्म ऐसी होती है, जब कोई हमें कहता है ना कि ये काम नहीं करो, तो हम कहते हैं लो, हमारी तो दादी भी ऐसे करती थी, हमारी तो नानी भी ऐसे किया करती थी, हमारे तो घरों में ऐसे ही होता था। और यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हक किसी के पास पहुँच जाता है और उसको दलील मिल जाती है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और आगे अल्लाह कहते हैं कि जिनमें हमने और इनसे पहले भी बहुत से अगले बैठ चुके हैं, इनमें हमने डराने वाले रसूल भेजे थे। अब तू देख ले कि जिन्हें धमकाया गया था, इनका अंजाम कैसा हुआ। सवाए अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों के, और हमें नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो देख लो कि हमने कैसे अच्छी उनकी दुआ कबूल की। और नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि हमने इसे और उसके घर वालों को इसकी ज़बरदस्त मुसीबत से निजात दी, और उसकी औलाद को हमने बाकी रहने वालों में बना दिया, और हमने इसका ज़िक्र खैर पीछे वाले लोगों में रखा। नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों का सलाम। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। वो हमारे बड़े ईमानदार बंदों में से था। फिर हमने दूसरों को डुबो दिया, और इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम की ताबेदारी करने वालों में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे। देखिए, ये नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी हम कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं। फिर हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी पढ़ी, फिर हमने आदम अलैहिस्सलाम की, इब्लीस की, हमने सारी, और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर जगह पे वो बात एक डिफरेंट एंगल से समझाई कि किस तरह से उनकी कौम ने नबियों का इनकार किया, किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को नहीं सुना। पर जिन्होंने नबियों का पैगाम सुना, उस पे अमल किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको वहां से निकाल लिया। इस अजाब देने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को वहां से निकाल लेता है, उनको तकलीफ नहीं देता। देखिए, कितनी हौसले वाली बात होती है ना, कि जब भी कभी कोई ऐसा मुश्किल वक्त आता है, तो ये सोचा कीजिए कि ये आजमाइश का वक्त है, गुजर जाएगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कुरान में कि वो अपने बंदों को कभी रुस्वा नहीं करेगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जो थे, वो नूह में से थे, जबकि अपने रब के पास बेऐब दिल लाए थे। उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि तुम क्या पूछ रहे हो? क्या तुम अल्लाह के सिवा घड़े हुए माबूद चाहते हो? तो ये तो बतलाओ कि तुमने रब्बुल आलमीन को क्या समझ रखा है? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक निगाह सितारों की तरफ उठाई और कहा कि मैं बीमार हूँ। इस पर वो सब मुँह मोड़ कर चले गए, वापस चले गए। अब देखिए, यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो यही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको कहा कि तुम क्यों इनको पूजा करते हो, तो एक दिन उन्होंने इरादा कर लिया कि मैं उनको पता था कि इनका फंक्शन होता है, जैसे ईद का बड़ा फंक्शन होता है, उस तरह का था कि सारे लोग मिलके एक बड़े से जगह पे चले जाते थे और फन करते थे, गेम्स खेलते थे, और अपना खाना पका के सुबह जो अपने देवी देवता होते थे उनके आगे रख जाते थे, और वापस आके फिर वो खाना खाते थे। वो कहते थे जी अब ये पाक हो गया, इस पे बरकतें नाज़िल होगी, जो भी उनका अकीदा था। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे थे उस दिन का। जैसे ही वो दिन आया, तो उन्होंने ये बहाना कर दिया कि मैं बीमार हूँ, तो मैं इसलिए नहीं जा सकता, तो वो उनके साथ नहीं गए। अब पीछे से उन्होंने क्या किया कि बड़ा सा कुल्हाड़ा लिया और जाके उन बुतों को रेजा रेजा कर दिया, और जो सबसे बड़ा बुत था उसको छोड़ दिया, और उसके कंधे के ऊपर उन्होंने वो कुल्हाड़ा जो था वो रख दिया। और उसके बाद जब वो वापस आए, तो उन्होंने कहा कि ये क्या हमारे बुतों के साथ हुआ है। ऑफ कोर्स वो हैरान थे कि ये किस तरह से हुआ। तो उनमें से के लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक लड़का है, यंग लड़का है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो हमारे बुतों को बुरा कहता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इसको पेश करो, इसको बुलाते हैं, सबके सामने इसको बुलाते हैं, और फिर वो जो आग उन्होंने कहा कि लगाओ, और फिर उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला था। अब ये वो वाली स्टोरी जो है वो डिफरेंट एंगल से अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे-कैसे उनको, क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको खलीलुल्लाह कहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। और फिर इसके बाद कहते हैं कि आप चुप-छुपाते इनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं हो? अब उनसे बात करें बुतों से कि भाई तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते हो? फिर तो पूरी कुव्वत के साथ दाएँ हाथ से उन्हें मारने लगे। वो बुत परस्त दौड़े-दौड़े भागे इनकी तरफ मतवज्जो हुए। अब ये नहीं कि वो मार रहे थे तो वो आगे थे। अब ये तो मार के वापस घर जाके लेट गए थे। और वापस जब वो आए हैं अपने खेल तमाशे के बाद, तो फिर वहाँ पे से ये कि जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा, तो आपने फरमाया तुम इन्हीं बुतों से पूछो कि वो तुम्हें बताएं कि क्या हुआ, हालांकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ही पैदा करता है। और आयत नंबर 97 में वो कह रहे हैं कि वो कहने लगे कि उनके लिए एक मकान बनाओ और इस दहकती हुई आग में इसे डाल दो,
انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن ہم نے ان کو نیچا کر دیا، اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلتے پھرتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے بچے، میں نے خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھیے اب یہاں پہ یہ سٹوری آپ کو ایک سمجھ آ رہی ہے جیسے یہ چل رہی ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، انہوں نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آگ کو کہا تھا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اور لوگوں نے اپنی آنکھ سے یہ اتنا بڑا معجزہ دیکھا لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ بالکل ایمان نہیں لا رہے، تو پھر وہاں سے چلے گئے تھے، اور جب وہ نکلے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تو پھر ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے جو اسماعیل تھے ان کو لے کے وہاں سے مکہ جب چھوڑ کے آئے تھے۔ اب وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں، اس کے بعد کا اب یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر کہ کیسی کیسی آزمائش تھی کہ کوئی اور انسان ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ بھئی خواب ہی تو آئیے، خوابیں تو بڑی بڑی آ جاتی ہیں لیکن نبیوں کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ اب اتنی بڑی آزمائش تھی جس کی حد نہیں، ایسے نہیں خلیل اللہ بنے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں آگے بتاتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ پیارے بیٹے، میں نے خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لاؤ، انشاءاللہ آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ غرض جب دونوں متی ہو گئے اور اس کے باپ نے اپنے بیٹے کی پیشانی کے بل گرا دیا، اللہ اکبر، تو ہم نے آواز دی۔ دیکھیں پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی ہونے کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے تھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی، اور ان دونوں کی اولاد میں بعض تو بڑے نیک وقت اور بعض اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والے بھی تھے۔ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا، اور ان کی قوم نے بڑے بڑے دکھ درد سے نجات دی ان لوگوں کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور انہیں اور ان کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑے دکھ درد سے نجات دی اور ان کی مدد کی، اور وہی غالب رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی، اور انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی دی، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات رکھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ دونوں بڑے ہی مومن بندے تھے، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تم بال جو بت کی پوجا کرتے تھے، اس کا نام ہے بال نامی بت کو پکارتے ہو، اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے؟ لیکن قوم نے ان کو جھٹلایا، بس وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔ ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الیاس پر بھی سلام ہو۔ دیکھیے یہ کیسے نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آزمائش کرتے تھے، اور کیسے وہ ان کی آزمائش پہ پورے اترتے تھے، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور آج ہم بھی جب نیکیاں کرتے ہیں نا، تو ہمیشہ اپنے دل میں یہ رکھا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب نیکی کرتے ہیں تو دیکھیں کرتے کس کی خاطر ہیں؟ جو رب العالمین ہے، اتنا بڑا رب، اور کیا ہماری نیکی یوں ہی خالی تھوڑی جائے گی؟ ہم تو چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے وزن سے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں، دیکھیں کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا نیکی، کسی کی ہیلپ کر دینا نیکی، کسی کے کھانا کھلا دینا نیکی، کسی کا کوئی اینی تھنگ جو آپ ایسی کرتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، وہ نیکی ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں
घरों में थे और हमने उन्हें और उनके घर वालों को सबको निजात दी, वजह उस बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। और हमने उसको उनकी बीवी जो थी ना, वो पीछे रह जाने वालों में से थी, क्योंकि उसने हजरत लूत अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं लाई थी। देखिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम की भी हिम्मत की दात देते हैं कि क्या सिर्फ उनकी बेटियां उन पे ईमान लाई थी, इवन उनकी बीवी भी उन पे ईमान नहीं लाई थी। तो अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर हमने औरों को हलाक कर दिया और तुम तो सुबह होने पर इन बस्ती वालों के पास से गुजरते हो और रात को भी, तो फिर क्या तुम समझते नहीं हो? और बुलाशुबा यूनुस अलैहिस्सलाम नबियों में से थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके बारे में कहते हैं कि वो यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको पता है ना, आप सबको तो अब तो इतने किस्से हम लोगों ने पढ़ लिए हैं कि आप लोग खुद भी एंजॉय करते होंगे साथ-साथ कि अच्छा अब ये किस्सा है तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था, उसका अब ये वाला पीस अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब भाग कर पहुंचे भरी कश्ती पे, फिर कुर्राअंदाज़ी हुई तो वो मगलूब हो गए, तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वो खुद अपने आप को मलामत करने लगे। फिर अगर ये पाकी बयान करने वालों में से ना होते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक इस मछली के पेट में रहते। अल्लाहु अकबर! आप ज़रा देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर ये तौबा करने वाले में से नहीं होते, कि कितना खूबसूरत लफ्ज़ है तौबा और कितनी खूबसूरत है उसकी कबूलियत, कि इतना कितनी भी इंसान से गलती हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ तौबा क्या है? रुजू करना ना, कि अल्लाह की तरफ वापस मुड़ना और फिर ये कि अब इसके बाद नहीं करेंगे। और यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर वो तौबा नहीं करते तो रहती दुनिया तक वो मछली के पेट में रहते। फिर इन्हें हमने चट्टियल मैदान में डाल दिया और वो उस वक़्त बीमार थे। आखिर वो मछली के पेट से जब निकले थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उन पर साया करने वाली एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया और हमने उन्हें 1 लाख बल्कि इससे भी ज़्यादा आदमियों की तरफ भेजा। देखिए यहाँ से ये दलील लेते हैं कि जब लोग अक्सर होता है ना कि सवा लाख दफ़ा आयत करीमा का हमने ख़त्म करना है, तो उसकी कोई दलील नहीं है। वो एक्चुअली क्या था कि ये जो हमने उन्हें 1 लाख या उससे कुछ ज़्यादा आदमियों की बस्ती की तरफ भेजा था, तो वहाँ से शायद लोगों ने ये ले लिया कि 1 लाख से ज़्यादा है तो इतने आदमी तो उसको सवा लाख दफ़ा पढ़ना है। लेकिन उसकी कोई दलील ऐसे नहीं मिलती है। तो अल्लाह सुबह क्योंकि आप कैन यू इमेजिन कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो मछली के पेट में गिन रहे होंगे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। उन्होंने तो किस दिल से अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारा और उन्होंने उसकी दुआ कबूल कर ली। अगर कबूलियत की घड़ी हो, हमारा दिल अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खालिस हो, तो एक दफ़ा का लफ्ज़ और एक आंसू निकलना हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हाँ, यहाँ पे मैं एक और भी बात आपको बता दूँ कि बहुत दफ़ा मैंने ये भी करके देखा कि मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ कि जब आप पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो जब हम पूछते हैं कि अच्छा आप बताएँ ज़रा रिपीट करें आप क्या पढ़ते हैं, तो आप बिलीव करें कि अक्सर लोग कैसे पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वो जल्दी से पढ़ जाते हैं। तो उसका मीनिंग बिल्कुल फ़र्क हो जाता है कि ए अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक ए अल्लाह मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। और अगर हम तुम पढ़ जाते हैं तो उसका मतलब होता है बेशक तुम ही ज़ालिमों में से हो। तो आप देखिए कई दफ़ा सवा लाख दफ़ा भी पढ़ लें तो सारा ही उल्टा पड़ जाता है, जो लोग कहते हैं ना कि उल्टा पड़ गया। तो आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर लें और जितने लोगों को आप जानते हैं सबसे ये सवाल पूछिए कि एक दफ़ा रिपीट करके बताओ कि आप पढ़ते क्या हो? और उसको आराम से जैसे पढ़ के और उनको करेक्ट करें, क्योंकि मैंने अगर 20 लोगों से पूछा है ना तो वल्लाही 19 लोगों ने यही उसको कुंतुम ही पढ़ा है। तो फिर उसके बाद वो अल्लाह अल्लाह करके और उसके बाद कि अब तो हम अपने फ्रेंड्स को भी कॉल करें तो अपने रिश्तेदारों को भी कॉल करें, तो ये ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात मैंने सोचा था कि मैं प्रोग्राम के शुरू में बताऊँगी कि जैसे हम अक्सर लिख देते हैं ना कि कोई कहता है कोई बात आती है तो इंशाअल्लाह लिख देते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हम यूजुअली इकट्ठा ही लिख देते हैं। तो उसके मीनिंग्स बिल्कुल बदल जाते हैं। अगर देखिए उर्दू में होता है इन शाह अल्लाह, इन अगर शाह चाहे अल्लाह अल्लाह, तो 3 डिफरेंट वर्ड हैं। अगर हम इंशा कहते हैं तो इंशा का मतलब होता है पैदा करना। तो इंशा के वो पैदा हुआ अल्लाह, के अल्लाह वो पैदा हुआ जो, तो उसको मीनिंग को ही बदल देता है। तो इसलिए मेक श्योर किया कीजिए कि जब इंशाअल्लाह लिखते हैं आई एन लिख के फिर उसको स्पेस दें। फिर शाह एस एच ए शाह, फिर अल्लाह, फिर अलैदा से। तो फिर उसका मीनिंग ठीक होता है। अगर आप इकट्ठा लिखते हैं तो मीनिंग उसके गलत हो जाते हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कहाँ से बात कहाँ चली गई। अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने उन्हें 1 लाख बल्कि और ज्यादा आदमियों की तरफ भेजा
फिर वो ईमान लाए और हमने उन्हें एक ज़माने तक ऐशो इशरत दी। इनसे दरियाफ़्त कीजिए कि क्या उनके रब की तो बेटियाँ हैं और उनके बेटे हैं? क्योंकि वो ये कहा करते थे कि फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह सुब्हानह व तआला की बेटियाँ हैं। तो अल्लाह सुब्हानह व तआला कहते हैं अपने लिए बेटे पसंद करते हैं, मेरे लिए बेटियाँ बनाते हैं। तो वह यहाँ पे यही बात है कि या ये कि इस वक़्त मौजूद थे जब हमने फ़रिश्तों को बेटियाँ पैदा किया। आगाह रहो कि ये लोग सिर्फ़ अपनी झूठ बातें कह रहे हैं। क्या अल्लाह सुब्हानह व तआला की औलाद है? अल्लाह सुब्हानह व तआला पूछते हैं कि क्या उसकी औलाद है? ये कैसी बातें करते हैं? यकीनन ये महज़ झूठे हैं। क्या अल्लाह सुब्हानह व तआला ने अपने लिए बेटों को और बेटों को बेटियों पर तरजीह दे रखी? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी बातें करते हो? क्या तुम इस कदर भी नहीं समझते हो कि तुम क्या बात करते हो? और या तुम्हारे पास इसमें कोई दलील है? तो जाओ, अगर सच्चे हो तो अपनी कोई किताब ले आओ। अगर इन लोगों ने तो अल्लाह सुब्हानह व तआला के और जिन्नात के दरमियान भी कराबतदारी ठहरा ली है, और हालांकि खुद जिन्नात को मालूम है कि वो इस अकीदे के लोग अजाब के मुस्तहिक हैं, और जो कुछ ये अल्लाह सुब्हानह व तआला के बारे में बयान कर रहे हैं इसे अल्लाह सुब्हानह व तआला तो बिल्कुल पाक है, सवाए अल्लाह के मुखलिस बंदों के। अब देखिए, बार बार इस सूरत में आप पढ़ेंगे अल्लाह के सिर्फ मुखलिस बंदे, बचेंगे कौन? खालिस। हम तो दूध भी लेने जाते हैं ना, तो हमें ये होता है कि दूध भी खालिस होना, उसमें इतना सा पानी की मिलावट होती है ना, हम कभी वो दूध नहीं लेते। अगर हमें पता चले कि किसी चीज में कोई मिलावट है तो हम कितना अपसेट होते हैं। क्या अल्लाह ऐसी मोहब्बतें खालिस हुए बगैर ले लेगा? अल्लाह सुब्हानह ताला को हमारी खालिस मोहब्बतें चाहिए, हमारी खालिस ध्यान चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानह ताला से जब मांगते हैं तो फिर बीच में चीजें नहीं आनी चाहिए। यही कोशिश हमें नमाज में भी करनी है कि हम खालिस अल्लाह के लिए नमाज के लिए खड़े हो। लेकिन शैतान उस वक़्त हमें इतना बहकाता है कि सारे दिन की जो चीज़ें होती हैं ना, वो उसी वक़्त हमारे ध्यान में आ जाती हैं और हम फिर उन्हीं चक्करों में लग जाते हैं। लेकिन जब हमें ऐसे ख़्याल आते हैं और हम उनको झटकते हैं ना, यही जिहाद है, यही जिहाद है। अल्लाह सुब्हानह व तआला को सब पता है कि मेरा बंदा क्या कोशिशें कर रहा है, बस कोशिश करते जाए। अल्लाह सुब्हानह व तआला ने कोई नहीं देखना कि हम कौन-सी मंज़िल पे पहुँचे, कितनी हमने काम कर लिए थे। अल्लाह सुब्हानह व तआला ने हमारी नियत, हमारा खालिस होना और सिर्फ ये देखना कि मेरे रास्ते पे चलने का अज़्म किया था कि नहीं किया था। और आगे अल्लाह सुब्हानह तआला कहते हैं सवाए अल्लाह के मुखलिस बंदों के यकीन मानो कि तुम सब और तुम्हारे माबूद इन बातिल जो भी ये बातिल हैं, ये सब बहके हुए हैं। किसी एक को भी बहका नहीं सकते हैं बजिज़ इसके कि वो जहन्नमी हो। कि अल्लाह सुब्हानह तआला कहते हैं कि ऐसे नहीं है कि वो जिसका दिल चाहेगा उसको बहका देंगे। वो लोग जो पहले से ही ऐसे थे वो उन्हीं को बहका सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम आगाज़ करते हैं सूरह सौद का। सूरह सौद जो है ये मक्की सूरह है, इसमें 88 आयत है और 5 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस नसीहत वाले कुरान की कसम, बल्कि कुफ़ार गुरूर और मुखालफत में पड़े हुए हैं। हमने इनसे पहले भी बहुत सी उम्मतों को तबाह कर डाला। उन्होंने हर चंद चीखो पुकार की, लेकिन वो वक्त छुटकारा पाने वाला ना था। और काफिरों को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि इन्हीं में से एक इन्हें डराने वाला आ गया और कहने लगे कि ये तो सरासर जादू है। क्या उसने इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद कर दिया? वाकई ये तो बड़ी अजीब बात है। इनके सरदार ये कहते हुए चले कि चलो जी, और अपने माबूदों पर जमे रहो, यकीनन इस बात में कोई गैर शामिल है। अब यहाँ पे ये जो आयत है कि क्या हुआ था कि जब अल्लाह सुब्हानह तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि जितने भी मक्का के लोग हैं, सरदार हैं, अब उनको जमा करके अल्लाह सुब्हानह तआला का पैगाम दो। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुला के अल्लाह सुब्हानह तआला की वहदानियत के बारे में बताया, तो उन्होंने फिर जो जवाब दिया, देखिए अल्लाह सुब्हानह तआला ने उनकी बॉडी लैंग्वेज तक यहाँ पे बयान कर दी कि लोगों को कहते चलो चलो हम चलते हैं, ये तो हम अपने अपने मबूदों पे जमे रहो, ये तो यकीनन इसकी अपनी कोई गैर शामिल है। हमने तो ये बात पिछले दिन में कभी सुनी ही नहीं है। क्या हम सब में से इसी पर कलाम इलाही नाजिल हुआ है? दरअसल ये लोग मेरी वही की तरफ से शक में हैं, बल्कि सही ये है कि उन्होंने अब तक मेरा अजाब चखा नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, या क्या इसके पास तेरे जबरदस्त फयाज रब की रहमत के खजाने हैं? क्या ये आसमान और जमीन और इसके दरमियान की हर चीज की बादशाहत के हकदार हैं? तो फिर ये रस्सियां तोड़कर कहीं भी चढ़ जाएं। ये भी बड़े बड़े लश्करों में से शिकस्त पाया हुआ एक छोटा सा लश्कर है। इनसे पहले भी कौम नूह, कौम आद और मेखों वाले और फिरौन ने भी झुटलाया था, और समूद ने और कौम लूत ने और एका वालों ने भी झुटलाया था, और ये सारे बड़े बड़े लश्कर थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनमें से एक भी ऐसा ना था जिसने रसूलों की तकज़ीब ना की हो, बस मेरी सजा इन पर साबित होगी।
इन्हें सिर्फ एक चीख का इंतज़ार है और जिस वक़्त वो आ जाएगी इनको कोई ढील नहीं दी जाएगी। अब इनकी बातों पर सब्र करें और हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम को याद करें, जो बड़ी क़ुव्वत वाला था, यकीनन वो बहुत रुजू करने वाला था। अब इंशाअल्लाह इस सूरा में हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको इतनी अज़ीम सल्तनत दी थी, लेकिन उसके साथ ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुत्तकी लोगों में से थे। पैसा होना बुरी बात नहीं है, पैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत होती है, लेकिन अगर उसके साथ हिदायत का मैजिक स्टोन लगा होता है, तो वो फिर कबूलियत के दर्जे पे हो जाता है। और आप दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब स्टोरी पूरी आपको समझ आएगी, तो आपको यही पता चलेगा कि दौलत होना भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने पहाड़ों को और इसके ताबे कर दिया था किसके दाऊद अलैहिस्सलाम के, कि इसके साथ सुबह-शाम तस्बीह बयान करते और परिंदों को भी जमा होकर सब के सब इसके ज़ेरे फरमान रहते थे और हमने इसकी सल्तनत को मज़बूत कर दिया और इसे हिकमत दी और बात करने का फ़ैसला दिया। और क्या तुझे झगड़ा करने वालों की भी खबर मिली, जबकि वो दीवार फाँद कर मेहराब में आ गए? जब ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, बस ये इनसे डर गए क्योंकि दीवार फैलान के आए थे, ऑफ़ कोर्स दाऊद अलैहिस्सलाम अकेले बैठे हुए थे, तो वो खौफ़ज़दा हो गए। उन्होंने कहा कि खौफ़ ना कीजिए, हम 2 फ़रीक़े मुक़द्दमा हैं, हम में से एक ने दूसरे पर ज़्यादती की है, बस आप हमारे दरमियान हक़ से फ़ैसला कर दीजिए और नाइंसाफ़ी ना कीजिए और हमें सीधी राह बताइए। सुनिए, ये मेरा एक भाई है, इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास 1 दुम्बी है, लेकिन ये मुझसे कह रहा है कि अपनी ये 1 जो दुम्बी है वो मुझे दे दे और मुझ पर ये बात बड़ी सख्त है। आपने फरमाया कि इसका अपनी दुम्बियों के साथ तेरी 1 दुम्बी मिलाने का सवाल तो बड़ा ही ज़ुल्म वाला है और अक्सर रिश्तेदार जो हैं, हिस्सेदार जो शरीक होते हैं वो ऐसा करते हैं, एक-दूसरे पर ज़ुल्म करते हैं, सिवाय इसके जो ईमान वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो बात हो रही है कि एक भाई है, उसके पास 99 दुम्बियाँ हैं, तो वो उसकी भी दुम्बी का कह रहा है कि ये भी मेरी है। तो ऐसा नहीं होता कि वो ये कहे, इसीलिए ये जो सेंटेंस आया कि जो शरीके के रिश्ते में होते हैं, वो अक्सर ऐसी ज़्यादती कर देते हैं कि ऐसा नहीं कि वो कह रहा है कि अच्छा आधी मेरी तुम ले लो, क्योंकि तुम गरीब हो, बाँट तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की थी कि किसी को 1 दी तो किसी को 99 दी। अब यहाँ पे जो ये सवाल लेके आया कि सिवाय इसके जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि हमने इन्हें आज़माया है, मीन्स अल्लाह ने इनको आज़माया है। फिर तो वो अपने रब से इस्तिग़फ़ार करने लगे और आजिज़ी करते हुए गिर गए और पूरी तरह रुजू किया। बस हमने भी उनका वो कसूर माफ़ कर दिया। यकीनन वो हमारे नज़दीक बड़े मर्तबे वाले थे और बहुत अच्छा ठिकाना पाने वाले थे। ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन पर खलीफा बनाया, तुम लोगों के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला करो और अपनी नफ़सानी ख़्वाहिश की पैरवी ना करो, वरना तो तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह से भटका देगी। यकीनन जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह से भटक जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उन पे सख्त अज़ाब होगा और इसलिए उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया। और हमने आसमान और ज़मीन में और उसके दरमियान की चीज़ों को नाहक पैदा नहीं किया। ये गुमान तो काफ़िरों का है, सो काफ़िरों की तरह खराबी मत करो। क्या हम इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए, इनके बराबर कर देंगे जो हमेशा ज़मीन में फ़साद मचाते हैं, या परहेज़गारों को बदकारों के जैसा बना देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बाबरकत किताब है, जिसे हमने आपकी तरफ इसलिए नाज़िल फ़रमाया कि लोगों को इनकी आयात पर गौर व फ़िक्र करने की आदत करवाएँ और अक्लमंदों के लिए इसमें नसीहतें हैं। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान फ़र्ज़ंद अता फ़रमाया जो बड़ा अच्छा बंदा था और बेहद रुजू करने वाला था। जब इनके सामने शाम के वक़्त तेज़ रॉ घोड़े पेश किए गए, तो कहने लगे कि मैंने अपने परवरदिगार की याद पर इन घोड़ों की मोहब्बत को तरजीह दी, यहाँ तक कि आफ़ताब छुप गया और घोड़ों का दोबारा मेरे सामने लाओ। फिर तो पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू हुए और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की आज़माइश की और उनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया। फिर इसके रुजू किया, फिर उसने रुजू किया और कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क अता कर जो मेरे सिवा किसी शख्स को इसके लायक ना किया हो। तो वो बहुत ही बड़ा रुजू करने वाला था। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर हमने देखिए अब यहाँ पे जहाँ-जहाँ आप ऐसी कोई आयत पढ़ते हैं, आप देखें कि रुजू किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ़ कर दिया। हाँ, उनसे ये गलती हुई, उन्होंने फ़ौरन रुजू करके अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहा कि मुझे मेरी आज़माइश थी और मैं उसमें पूरा नहीं उतरा। देखिए बशर है ना,
इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं और जब गलती हो तो फ़ौरन रुजू करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा कबूल करने वाले। अब ये जो किस्से अल्लाह सुब्हानहू व तआला दाऊद अलैहिस्सलाम के, सुलेमान अलैहिस्सलाम के हमें सुना रहे हैं, वो क्यों सुना रहे हैं? इसीलिए कि जब इंसान से कभी कोई गलती होती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे उनसे माफ़ करके ना सिर्फ़ उनकी गलतियाँ माफ़ करते हैं बल्कि उनको उससे भी ज़्यादा अजर अता करते हैं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये है हमारा अतिया, अब तो एहसान कर या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं, इनके लिए हमारे पास बड़ा तकर्रुब है और बहुत अच्छा ठिकाना है। और हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र कर, जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुःख पहुँचाए। देखिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी सब्र आपको पता है कि कितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस-किस तरह से उनको आज़माया था और किस तरह से उन्होंने सब्र किया कि अपना पाँव, और फिर जब उन्होंने दुआ की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तो उन्होंने कहा कि अपना पाँव मार, ये नहाने का ठंडा और पीने का साफ़ पानी है और हमने इसे इसका पूरा कुंबा फिर से अता कर दिया। मुसीबत में थे ना, जब बीमारी आई थी, कितनी लंबी बीमारी थी कि एक दफ़ा उनकी बीवी ने कहा कि आप तो नबी हैं, आप अल्लाह से क्यों नहीं दुआ करते? तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे रब ने जो इतने साल खुशियाँ दी हैं, अभी तो कुछ साल हुए मुझे गम मिला, मुझे बीमारी मिली, तो उतने साल तो मुझे तकलीफ में रहने दो, फिर मैं अपने रब से जाके शिकवा करूँ। लेकिन जिस वक़्त उन्होंने देखा कि जो कुफ़ार थे वो ये कहना शुरू हो गए, जो मुशरिक थे वो कहना शुरू हो गए थे कि ये कैसा नबी है कि उस पे मुसीबत है, तो फिर उन्होंने अपने रब को पुकारा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ कबूल की। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा झाड़ू लेकर मार दे और कसम के खिलाफ ना हो। यहाँ पे यहाँ जो बात बताई जा रही है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस वक़्त बहुत बीमार थे, उनकी बीवी इतनी खिदमतगुज़ार थी, कभी एक दफ़ा कुछ ऐसी बात हो गई कि उन्होंने गुस्से से कहा कि मैं तुझे 100 कोड़े मारूँगा जब मैं ठीक हो जाऊँगा। तो जब ये अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कह रहे हैं कि एक झाड़ू लेके, झाड़ू में याद है छोटे-छोटे तिनके जैसे होते हैं, और 100 तिनकों का एक झाड़ू लेके तो उससे एक ही दफ़ा जैसे हल्के से मारते हैं ताकि उनकी कसम पूरी हो जाए। यहाँ से पता चलता है कि कसम को अगर आपने किसी बात के लिए कसम खाई है तो उसको आपने पूरा करना ज़रूरी होता है, वरना आपको कसम का कफ़ारा देना होता है। और सच तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने इसे बड़ा साबिर बंदा पाया और वो बड़ा नेक बंदा था और बड़ी ही रग़बत वाला था। हमारे बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम का भी लोगों से ज़िक्र कर, जो हाथों और आँखों वाले थे। हमने इन्हें ख़ास बात यानी आखिरत की याद के साथ मखसूस कर दिया था। ये सब हमारे नज़दीक बरगज़ीदा और बेहतरीन लोगों में से थे। इस्माइल और ज़िलकुफ़ अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र बयान कर दीजिए कि ये बेहतरीन लोग थे। ये नसीहत है और ये यकीन मानो के परवरदिगार जो कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि परहेज़गारों की बड़ी अच्छी जगह है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि यानी कि हमेशगी की जन्नतें जिनके दरवाज़े इनके लिए खुले हुए हैं, जिनमें बाफ़राग़त तकिए लगे हुए हैं, तरह-तरह के मेवे और किस्म की शराबों की फ़रमाइश कर रहे हैं और इनके पास नीची निगाहों वाली हम उम्र हूरें होंगी। ये है जिसका वादा तुमसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया। बेशक रोज़ियाँ ख़ास हमारा अतिया हैं, जिनका कभी ख़ात्मा नहीं होगा। ये तो हुई जज़ा। याद रखो कि सरकशों के लिए बड़ी बुरी जगह है, दोज़ख है वो और जिसमें वो जाएँगे, आह! क्या ही बुरा ठिकाना है। ये है उनका मज़ा जो वो वहाँ पे चखेंगे, गरम पानी और पीप का। अल्लाहु अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और इनके अलावा और तरह-तरह के अज़ाब होंगे। ये एक कौम है जो तुम्हारे साथ आग में जलाई जाने वाली है, कोई खुशामदीद इनके लिए नहीं, यही लोग जहन्नमी हैं। वो कहेंगे बल्कि तुम ही हो जिनके लिए कोई खुशामदीद नहीं है, बस रहने की बड़ी ही बुरी जगह है। वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, जिसने कुफ़र की रस्म हमारे लिए पहले निकाली हो, इसके हक में जहन्नम में दुगनी सज़ा कर। और जहन्नमी कहेंगे, क्या बात है कि वो लोग हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें हम बुरा लोग शुमार करते थे। क्या हम उनका मज़ाक उड़ाया करते थे और ये हमारी निगाहों से कहाँ चले गए? यकीन मानो कि दोज़खियों का ये झगड़ा ज़रूर ही होगा। कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ़ खबरदार करने वाला हूँ और बजाज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वाहिद गालिब हूँ और कोई लायक इबादत नहीं। जो परवरदिगार है आसमान का और ज़मीन का और जो कुछ इसके दरमियान है, वो ज़बरदस्त और ज़बरदस्त बख्शने वाला है। आप कह दीजिए कि ये बहुत बड़ी खबर है जिससे तुम बेपरवाह हो। मुझे इस बुलंदो कदर फरिश्तों की बातचीत का कोई इल्म नहीं, जबकि वो तकरार कर रहे थे। मेरी तरफ फ़कत यही वही की गई है कि मैं इंसाफ के साथ आगाह करने वाला हो जाऊँ।
اور اللہ सुब्हान तआला कहते हैं कि जबकि आपके रब ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ, सो जब मैंने उसको ठीक ठाक कर लिया तो इसमें अपनी रूह फूंकी, तो तुम में से सबको कहा कि सजदे में गिर जाओ। ये फरिश्तों को कहा जा रहा है। चुनांचे तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और उसने तकब्बुर किया और वो था ही बड़ा काफिरों में से। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका? जैसे अब देखिए कि हमने इतनी दफा इब्लीस का किस्सा पढ़ चुके हैं कि मुझे लगता है कि अब तो मैं पढ़ रही हूँ तो आप मेरे से आगे आगे पढ़ रहे होंगे कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि फरमाएगा अल्लाह कि इब्लीस, तुझे ऐसे सजदा करने से किस चीज ने रोका, जिसे मैंने अपने हाथ से पैदा किया? क्या तू कुछ घमंड में आ गया है या तू बड़े दर्जे वालों में से हो गया है? उसने जवाब दिया कि मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको तूने मिट्टी से पैदा किया। इरशाद हुआ कि तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत और फिटकार है। कहने लगा कि ए मेरे रब, देखिए रब इब्लीस जो है वो भी, शैतान भी अल्लाह को रब ही मानता है, लेकिन वो उसने क्या कहा, ए मेरे रब, मुझे लोगों के उठ खड़े होने के दिन तक मोहलत दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू मोहलत वालों में से है। यहाँ पे ये बात गौर करने की है कि अल्लाह सुब्हान तआला किस तरह से दुआएं कबूल करते हैं, कि इब्लीस की भी तो दुआ ही थी ना जो अल्लाह सुब्हान तआला से कबूल हुई है, तो हमारी दुआएं अल्लाह नहीं कबूल करेंगे? अभी तो वैसे भी हम रमजान के आखिरी अशरे में हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला हमारी तमाम दुआओं को हमारे हक में बेहतरीन करके कबूल कर ले। आमीन सुम आमीन। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, तू मोहलत वालों में से है, तो तुझे एक वक्त मुकर्रर तक की मोहलत है। कहने लगा, फिर तो तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको यकीनन बहका दूंगा और बजज इसके कि बजज तेरी इस बंदों के, सिर्फ तेरे उस बंदों के जो सिर्फ तेरे पसंदीदा बंदे हैं। फरमाया, सच तो ये है और मैं सच ही कहा करता हूँ कि तुझसे और तेरे तमाम मानने वालों से मैं जहन्नम को भर दूंगा। कह दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई बदला तलब नहीं करता और ना ही मैं तकल्लुफ में ये बात कह रहा हूँ। ये तो तमाम जहान वालों के लिए सरासर नसीहत और इबरत है। यकीनन तुम इसकी हकीकत को कुछ वक्त में समझ जाओगे। देखिए कोई भी अभी सूरत आप पढ़ें उसमें से देखें आप, सारा हर एक में एक ही आपको सबक मिलेगा कि अल्लाह सुब्हान तआला एक ही बात कहते हैं कि जो अल्लाह के अहकामात को जानते हैं, जो अल्लाह सुब्हान तआला के रास्ते में चलने वाले हैं, अपने आप को खालिस करने वाले हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उनको कभी रुसवा नहीं करेंगे, कभी रुसवा नहीं करेंगे। अगर हम दिल से अल्लाह से तौबा कर लेते हैं, किसी भी लम्हे हम अल्लाह सुब्हान तआला से तौबा कर लें, और खास तौर पे इस महीने में जो तो रहमतों बरकतों का महीना है, कि अल्लाह सुब्हान तआला हमने जो गलतियां पहले की हमें नहीं समझ आई, अब हमें माफ कर दें, तो अल्लाह सुब्हान तआला से हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जन्नतों में हम नूर के मेंबरों पे बैठेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सूरत अज़-ज़ुमर का आगाज़ करते हैं। सूरत ज़ुमर जो है वो मक्की सूरा है और इसमें 75 आयत है और 8 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस किताब का उतारना अल्लाह ताला गालिब बाहिकमत की तरफ से है। देखिए अब कितनी सूरत से आप ये देख रहे हैं कि बार-बार अल्लाह सुब्हान तआला कुरान की कसम खाते हैं। फिर ये कहते हैं ये हिकमत वाली किताब है, ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल की, इसमें कोई शक नहीं है। तुम इसको देखो, इस पे गौर करो, इस पे अमल करो, अल्लाह सुब्हान तआला क़यामत के दिन तुम्हें इसका बदला देगा। और यहाँ पे भी वही बात है कि अल्लाह कहते हैं कि यकीनन हमने इस किताब को आपकी तरफ हक के साथ नाज़िल फरमाया। बस आप अल्लाह ही की इबादत करें और इसके लिए दीन को खालिस करते हुए, खबरदार अल्लाह ही के लिए खालिस इबादत करना है। और जिन लोगों ने आपके सिवा और लोग वली बना रखे हैं और कहते हैं कि हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं, ये गौर कीजिएगा, कि कहते हैं कि हम इसलिए इनकी इबादत करते हैं कि ये बुजुर्ग अल्लाह के नजदीक के मर्तबे तक हमारी रसाई कर देंगे। अल्लाह अकबर। आपने सुना ना कि बाज दफा लोग कहते हैं कि हमारी इनके आगे और उनकी रब के आगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे कितनी क्लियर बता रहे हैं कि ये लोग जिस बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं, इसका सच्चा फैसला अल्लाह खुद कर देगा। झूठे और नाशुक्रे लोगों को अल्लाह सुब्हान तआला राह नहीं दिखाता। अगर अल्लाह ताला का इरादा औलाद का ही होता तो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता, लेकिन वो तो पाक है और वही अल्लाह यकजा है और वही अल्लाह कुव्वत वाला है। निहायत अच्छी तदबीर से उसने आसमान और जमीन को बनाया। वो रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेटता है
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے، یقین مانو کہ وہ بڑا ہی زبردست ہے اور وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ بات لگتی ہے نا جب پڑھتے ہیں، کیونکہ جب گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، جب امید نہیں رہتی تو تبھی تو ڈپریشن ہوتا ہے کہ پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا۔ لیکن جب اسلام کا قرآن ہماری زندگیوں میں کھلتے ہیں، ہمیں قرآن کی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آتا ہے کہ ہر آیت میں آپ کو یہ نظر آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت نظر آتی ہے کہ تم معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کے جتنے فرشتے ہیں تمہارے لیے استغفار کریں گے، اور پھر تم اس راستے پہ بس جم جاؤ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپاؤں میں 8 نر مادہ اتارے، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اور اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندے کی ناشکری سے خوش نہیں ہوتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اپنے تمام بندوں کے ساتھ بے انتہا ان کو پسند کرتا ہے جو اسے شکر کرتے ہیں، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو لوٹ کر تو تمہارے رب کی طرف جانا ہے، تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں سے واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی ہوتا ہے نا، کبھی ایسا بات ہوتی ہے کہ دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پتا چلے کہ میرے دل کے اندر کیا بات ہے، اب فار ایگزامپل کسی کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بڑی نائسلی بات کر رہے ہیں اور دل میں آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ کیا ایسی کوئی بھی بات، تو آپ کو کبھی ڈر نہیں لگتا کہ اگر اس کو میرے دل کی حالت پتہ چل جائے تو یہ تو اٹھ کے ہی میری شکل بھی نہ کبھی بھی دیکھے؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے اندر کے حال بھی جانتے ہیں، ان کو سب پتا ہے کہ کون کتنا مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کون اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کس طرح سے دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی تو دعا میں کہتی ہوں، بار بار کہتی ہوں کہ مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک، کہ اپنی محبت عطا کر دے، کیونکہ جس کو اللہ کی محبت مل گئی نا، اس کو تو پھر ساری دنیا کی محبت مل گئی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اس کے قدموں میں پھینک دیتا ہے۔ جس کی خاطر ہم اللہ کو چھوڑتے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خوار کر دیتے ہیں، اور جب ہم اللہ کو پا لیتے ہیں، اللہ وہ پوری دنیا ہمارے قدموں میں ڈال دیتا ہے، اور بندہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ حقیر اور ذلیل چیزیں مجھے نہیں چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ بھر بھر کے ڈول جیسے اوپر ڈالتا ہے، اس طرح سے ڈال رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ ٹیسٹ کروا سکے، وہ اپنی رحمت، اپنی پہچان، اپنی عزت اور وہ ساری چیزیں ہم سمجھ سکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے کیا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع کرنے والا بن کر اللہ کو پکارتا ہے، اور پھر جب ہم اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو پہلے دعا کو وہ بھول جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے وہ اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکا دیتا ہے۔ کیسے شریک کرتا ہے؟ کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دعا مانگتا ہے کہ یہ مصیبت ہے، جیسے وہ دور ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے یہ تدبیر کی تھی، یہ فلانے نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں نے ایسے بات کی تھی، میں نے یہ کہا تھا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے وہ دوسری طرف چیز کو لے جاتا ہے اور وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں تمہیں جانا ہی ہے۔ بھلا جو شخص رات کے وقت سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی امید رکھتا ہو، اور جو شخص ایسا ہو اور وہ جو اس کے برعکس ہو، وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ تو کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ خود دیکھیے کہ جب آپ کو قرآن کا علم نہیں تھا، اور اب جب آپ نے اتنے ماشاءاللہ سپارے پڑھ لیے، تو کیا آپ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں اگر بدلاؤ نہ آئے تو ایسا ممکن نہیں ہے نا۔ جب قرآن زندگی میں کھلتے ہیں تو ہمارا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے نفس ہمیں ملامت کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک کرنی ہے، یہ چیز ٹھیک کرنی ہے، یہ چیز ٹھیک کرنی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کمال یہ بات ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے جس کو اس نے چننا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس راہ پہ چلا بھی دیتا ہے جس راہ پہ چلانا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟
یقیناً نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقلمند ہوتے ہیں۔ اور اپنے رب کی طرف سے کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، کتنی پیاری بات لگتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے پکارتے ہیں کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے، صبر کرنے والوں ہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا پورا اجر دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے خالص ہو جاؤں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف آتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ اگر حقیقی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقی ضیاءکار تو وہ ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دے۔ اور یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے کہ کیسے اپنے اہل و عیال کو ڈال دے۔ دیکھیں اہل و عیال کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ یہ جو چھوٹا یونٹ ہے نا گھر کا، اس میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جب کسی کی شادی ہوتی ہے، ایک کپل کی شادی ہوتی ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف بنتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ ایک چھوٹا یونٹ تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس کے سوا جس کو چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی نقصان والا وہ ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دے۔ کہ جو اپنے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، انہوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی کہ نہیں کی ہے، ان کی تربیت اس طرح سے کی، ان کو دنیا کا ایک اچھا انسان تو ضرور بنا دیا نا، اس کے لیے محنتیں بھی کی، اسکول گئے کہ نہیں گئے، کیا کیا، گریڈز میں 5 نمبر ادھر سے ادھر ہو گئے، دنیا آسمان ایک کر دیا، اچھا سب کچھ کر دیا۔ وہ بری بات نہیں ہے، کرنی چاہیے، لیکن اللہ کا بندہ نہیں بنایا، اللہ کا بندہ بنانے میں کوتاہی کر دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نقصان میں ڈالے جائیں گے۔ یاد رکھو کہ یہ کھلم کھلا نقصان ہے۔ انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈھانک لیں گے، اور یہی عذاب ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندوں، پس مجھی سے ڈرو، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہمتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو کہ جو بات کان لگا کر سنتے ہیں، مینز غور سے سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور عقل مند ہے لوگ۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے دوزخ سے چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بہت سے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین کے سوتوں میں پہنچا دیا، کہ زمین کی گہرائیوں تک پہنچا دیا، پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں، پھر آپ انہیں زرد رنگ کا دیکھتے ہیں، پھر وہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اتنا خوبصورت بچہ، پھر وہ کھلتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر کس طرح سے وہ ختم ہوتا ہے، اور کس طرح سے وہ زرد خشک پتوں کی طرح ہو کے اور وہ بکھر کے ختم ہو جاتا ہے، اور مٹی ڈھیروں مٹیوں کے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی یاد اس کے دل پر اثر کرتی ہے، اور یہ لوگ صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیات ہے۔ اب دیکھا نا آپ نے کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، پھر اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے بتا رہے ہیں، پھر اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے بتا رہے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ کیسے نوازتے ہیں۔ جنتوں کی ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکچر کی ہے کہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہم جنت کے اندر بیٹھ کے ہیں جا کے، اور جب ہم دوزخ کا سنتے ہیں تو وہی بات ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، آمین۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن سے
आखिर में इनके जिस्म और दिल अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नरम हो जाते हैं। ये है अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिदायत, जिसके ज़रिए अल्लाह जिसे चाहता है सीधा रास्ता दे देता है, और जिसे अल्लाह रास्ता भुला दे उसका हादी कोई नहीं। भला जो शख्स क़यामत के दिन के बदतरीन अज़ाब की ढाल अपने मुँह को बना लेगा, ऐसे ज़ालिमों को कहा जाएगा कि इनका वबाल चखो, और इनसे पहले वालों ने भी झुटलाया, फिर उन्होंने भी इसका वबाल चखा, यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने उनको कूड़ा-करकट बना दिया, और अल्लाह ताला ने इन्हें ज़िंदगानी दुनिया में रुसवाई का मज़ा चखाया, और अभी आखिरत का तो बड़ा ही भारी अज़ाब है, काश ये लोग समझे। और यकीनन हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर किस्म के मसाले बयान कर दी। क्या अजीब बात है कि ये नसीहत नहीं लेते। कुरान है अरबी में, जिसमें कोई कजी नहीं, हो सकता है कि वो परहेज़गारी इख्तियार करे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला मिसाल बयान कर रहा है कि एक वो शख्स जिसमें बहुत से बाहम ज़िद करने वाले सांझी है, और दूसरा वो शख्स जो सिर्फ़ एक अल्लाह का गुलाम है। क्या ये दोनों सिफ़त में यकसां हो सकते हैं? अल्लाह ताला ही के लिए सब तारीफ़ें हैं। बात ये है कि इनमें से अक्सर लोग नहीं समझते। और अब इस आयत को गौर से सुनिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए नबी, यकीनन खुद आपको भी मौत आएगी, और ये बहुत से और ये सब भी मरने वाले हैं। फिर तुम सब के सब क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झगड़ोगे, और झगड़ोगे भी कैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वहाँ जाके वो सब इनकार कर देंगे कि हम तो कोई ऐसी बुतों की इबादत नहीं करते थे, हम तो किसी और को अपना खुदा नहीं बनाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन सब कुछ ज़ाहिर कर देगा। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो बहुत से लोगों को अपना बुत बनाए हुए, अपने बुत किस-किस चीज़ के, कभी हमने फैशन को बुत बना लिया, कभी हमने फ्रेंड्स को बुत बना लिया, कभी सोसाइटी को बुत बना लिया, कभी हमने अपने नफ्स को बुत बना लिया। हमारे तो बुत ही इतने ज़्यादा होते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या वो उस शख्स जैसा हो सकता है जो एक वाहिद अल्लाह सुब्हानहू तआला को मानता है। और अल्लाह कौन है? सबसे पहले तो देखें ना कि हमें रब की पहचान होनी चाहिए, जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा मुदब्बिर है। और खालिक जिसने हमको पैदा किया, और मालिक है हमारा। हम कैसे गुलाम हैं कि हम अपने मालिक से डरते ही नहीं हैं। हमें यूँ लगता है कि कुछ नहीं होना, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होना। उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहना, चलो जी ये मेरे बंदे हैं, सीधे जन्नत पे चले जाओ, अल्लाह करे कि ऐसा हो, अल्लाह करे कि ऐसा हो। लेकिन अभी जो आपने इतनी आयत पढ़ी हैं, इतना कुरान अभी तक जो हमने पढ़ लिया, 23 पारे हमने ख़त्म कर लिए, ऐसी खुशखबरी तो हमें कहीं नहीं मिली है कि जो मर्ज़ी करके, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो अमाल करके आओगे उसका हिसाब होगा, और किसी के साथ ज़ुल्म नहीं होगा, और गुठली के जो खजूर की गुठली के अंदर जो छोटा-सा दाना होता है, उतना भी नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये जब बात सुनते हैं ना, तो फिर बहुत डरना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर अदल पे आ जाएँगे, तो हम किस मुँह से अल्लाह के सामने खड़े होंगे? हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को किस-किस चीज़ का जवाब देंगे कि हमने किसकी खुशी के लिए किया? कभी अपने खामंद की खुशी के लिए, कभी अपने रिश्तेदारों की खुशी के लिए, कभी सोसाइटी की खुशी के लिए, कभी दोस्तों की खुशी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। लेकिन सिर्फ एक अल्लाह के लिए नहीं डरे। हमें ये लगता ही नहीं था कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। हमने अपनी खुशियाँ जो है, अपनी जो नेकियाँ हैं ना, हमने पिक एंड चूज़ कर ली कि ये चीज़ अच्छी है, ठीक है, मैं तो इतनी नेकियाँ कर रही हूँ, लेकिन जो चीज़ नहीं करे वो हमें कभी बॉदर नहीं करती है क्या? बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये आखिरी पारे कंप्लीट होते-होते हमारा वो नफ्स जो नफ्स मुतमईन है ना, वो जाग जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वो नफ्स अता कर दे कि हमें फरिश्ते ये कहें कि ए पाक रूह निकल आ, तेरा रब तुझसे राज़ी और तू उससे राज़ी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पे बिठाने वाला बना दे, क्योंकि इतनी छोटी, इतनी हक़ीर ज़िंदगी जिसकी कोई हद नहीं, इतने थोड़े से दिन के लिए हम इतने बड़े रब को नाराज़ कर देते हैं। अब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारी जो एक छोटी-सी ये कोशिश थी कि हम कुरान को उर्दू में पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि हमें क्या समझ आती है, क्योंकि मैंने आपको यही कहा था कि आयात बय्यना है। कुछ ऐसी आयात हैं कि जिसका हमें समझ नहीं आती, जिसमें गायब की बातें हैं, विरासत के कानून हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ऑफ कोर्स फिर उसके बाद आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन एक दफ़ा हमारी ये हुज्जत तो ख़त्म हो जाएगी ना कि हमने अपनी ज़ुबान में भी कुरान को समझ लिया।
ये एक छोटी-सी कोशिश है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कबूल करे और जो लोग भी आप लोग सुन रहे हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए ये कबूल कर ले और हमारी तमाम दुआओं को जो हमने इस पूरे रमज़ान में माँगी हैं और जो हम माँगेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के हक़ में उनको बेहतरीन करके कबूल फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह कल हम 24th पारा करेंगे एंड देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उसमें क्या सबक देते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।